ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छायामार्तंडसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम प्रां प्रीं प्रों स शनैश्चराय नमः। राजाधिराज जोगिराज श्री 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 सद्गुरु साईनाथाय नमो नमः। बंधुगण, आपको मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरी चैनल पे। मैं कहना चाहूँगा कि उड़ीसा से शनि सिंगणापुर और शिरडी साईं बाबा की दर्शन के लिए आप कैसे जा सकते हैं। पुरी से ट्रेन डायरेक्ट शिरडी साई को आती है। तो बिना समय गवाए हमारी वीडियो पे आपकी मैं स्वागत करता हूं और आपको सारे वीडियो में पता चल जाएगा कि हमारी जर्नी कैसा रहा और जर्नी में हमें क्या क्या देखने को मिला। ये है पुरी का बीच, जिसमें हम समंदर में नहाने के बाद ये सब शूट कर रहे थे। ये समंदर के आसपास की जो दृश्य हैं वो है, कोई घोड़े पे जा रही है, कोई ऊँट पे जा रहे हैं, ये सारे दृश्य हैं। उनके साथ साथ सारे जो लोग हैं यहाँ बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। ये जो टाइमिंग है वो शाम की टाइमिंग है और इस शाम को टाइमिंग में मैं यहाँ नहाया, धो के थोड़ी पूजा किया, उसके बाद शिव मंदिर में गया, भगवान के दर्शन किया। क्योंकि रात को 11 बजे ट्रेन था, मतलब शिरडी से डायरेक्ट पुरी, मतलब पुरी से डायरेक्ट शिरडी। तो ये जो डायरेक्ट ट्रेन ही होती है शिरडी से पुरी, पुरी से शिरडी, तो उस ट्रेन में हम बैठ गए हैं। और उस ट्रेन में रात 11 बजे को बैठने के बाद ये सुबह मतलब जो उड़ीसा के लास्ट बॉर्डर होती है जो देख करके वो जाती है, वो है टिटलागढ़। और उसके बाद शिरडी में पहुंच गए। महाराष्ट्र, नागपुर, मतलब वर्धा, नागपुर सबको देख करके हम गए महाराष्ट्र में साईनगर शिरडी में। ये सुबह 4:30 पे पहुंचाने वाला था, लेकिन 6:17 में पहुंचाया। लेट हुआ 2 घंटे। और ये सारे लोग हैं। ये शिरडी का स्टेशन है दोस्तों। शिरडी का स्टेशन में हम पहुंच गए हैं। अभी 6:45 हो गया है। अभी हम जल्द से जल्द कैसे भी करके मंदिर को जाना है। मंदिर आसपास ही है, क्योंकि एक ही दिन में ट्रेन भी 2:30 पे है, तो एक ही दिन में है, दोपहर में, उसी दिन। तो मुझे फटाफट शिरडी साई के दर्शन करके शनि सिंगणापुर जो कि 80 किलोमीटर दूर है वहाँ पे जा करके वहाँ पर दर्शन करके फिर से आना है। और यहाँ पे जो गेट नंबर 678 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो बैग है वो रखने के लिए फ्री है, लेकिन 5 रुपये लगेगा मोबाइल रखने के लिए, 5 रुपये लगेगा शू रखने के लिए। तो ये जो सिस्टम वहाँ पे किया गया है। अभी मैं दर्शन कर दिया है। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने सारे फ़ोटोशूट नहीं कर पाया। पार्क में अलाउ है, लेकिन पार्क में भी नहीं कर पाया क्योंकि जल्दी में था, क्योंकि उसी दिन ही ट्रेन है। जल्दी शनि सिंगणापुर जाना है मुझे, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बताऊँगा आपको, बना के अंदर का वीडियो भी दूँगा शिरडी साई वाले के। अभी शिरडी साई से मैं शनि सिंगणापुर अब जा रहा हूँ। ये जो टैक्सी है इसमें जाने आने के लिए 200 रुपये लेते हैं। और ये जो है लगभग 73 से 80 किलोमीटर के बीच में आती है शनि सिंगणापुर की, जो ऐसे ही टैक्सी रहती है, और वहाँ पे वो लेते हैं 200 रुपये। ये है बीच में, आप देख सकते हैं कैसे मतलब बहुत ही मतलब शानदार दृश्य है कि साइड में ना बहुत सारे बड़े बड़े बैल होते हैं, जिनकी सींग पे बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनसे मतलब कोई भी मशीन नहीं है, बैल से ही वो आपको देखने मिलेगा कि गन्ने का जूस आपको मिलने लगेगा। और बहुत ही पैसा लेते हैं ये, नॉर्मल पैसे 30 मतलब 30 रुपये 40 रुपये से लेते हैं, क्योंकि हर 20 रुपये भी मिल जाती है, लेकिन बहुत ही अच्छे लगते हैं। और क्योंकि गन्ने का बहुत सारा यहाँ पे फसल किया जाती है, और इसीलिए आपको देखने मिल जाएगा बहुत सारे मतलब गन्ने का फसल यहाँ। और आगे भी आप देख सकते हैं कि बैल जितने भी हैं वो कैसे गन्ने को लेकर के जाते हैं शनि सिंगणापुर में। अभी वो वीडियो आएगी, आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी नया रास्ता का काम भी चल रही है, तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं वहाँ पर। और डायरेक्ट शनि सिंगणापुर ट्रेन नहीं है, शिरडी साई को आकर ही आपको जाना पड़ेगा टैक्सी में। ये हैं, हम बीच में कहीं रुके थे, मतलब राहुरी के एक गांव है, उसके टाउन के आसपास। ये गन्ने का जूस निकल दे रहे हैं। बड़े से बैल हैं ये, बड़े से बैल। ये जो बैल है मतलब छूने के लिए डर लग रही है यार, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े बैल मैंने कहीं नहीं देखा। ये शनि सिंगणापुर में पहुंच गया मैं। राहुरी से शनि सिंगणापुर पास ही है। और शनि सिंगणापुर देखिए इतने बड़े बड़े गन्ने को बैल ले जा रहे हैं। धूप बहुत ही हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य शनि है और सूर्य की रोशनी यहाँ इतनी पड़ती है कि इतना गर्मी है कि क्या बताएं। और बहुत ही बारिश बहुत ही कम होती है, धूप भी ज़्यादा है। और खुले आसमान के नीचे शनिदेव पूजा पा रहे हैं। और नवग्रह की मंदिर भी बना गया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे, आगे आप देखेंगे।
और यहाँ पर शनि सिंगणापुर में कहीं पर ताला नहीं लगाया जाता, डोर खुला रहती है, जो कि आप जान चुके होंगे, पहले से ही जानते होंगे। ये मैं बता रहा हूँ, सब हर कोई तरफ आप देख सकते हैं, कहीं पर भी मतलब किले के छोड़ो, मतलब दुकान के देखिए ना कि सिर्फ स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन उनका जो दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा ही नहीं है। देखिए कोको कोला लिखी हुई है, वहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं है, मैंने देखा कहीं पर भी दरवाज़ा ही नहीं है। मतलब मच्छर आती होगी या कोई भी आ जाए, दरवाज़ा है ही नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ चोरी भी नहीं होती है, पुलिस वाले कहते हैं मर्डर चोरी यहाँ पे नहीं होती है, सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, कोई अगर झगड़ा ना हो जाए किसी के साथ, इसलिए ही पुलिस पैमाने पर रहते हैं। पुलिस से हमने बात किया, बाकी हर कोई शांति श्रृंखला से रहती है, ऐसा पुलिस ने बताया। वास्तव में क्या है वो तो शनिदेव को ही पता है। और ये तो मतलब बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब बहुत ही धूप है, लेकिन इसमें भी आनंद आया क्योंकि खाली पैर चल रहे थे, टैक्सी में भी अब चप्पल रख लिए। ये है शनि सिंगणापुर के मंदिर की एंट्री, ये नवग्रह की मंदिर भी पास में ही है। ये है शनि सिंगणापुर के शनिदेव की एंट्री, बहुत ही भीड़ लगी हुई है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले से ही सरसों का तेल आपको खरीद के लाना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही बड़ा दाम में बेचते हैं ये लोग, जो कि ठीक नहीं है। तो इसको तो उनको संदेश दंड देंगे ही, लेकिन थोड़ी भी मतलब आपको पहले से ही लाना अच्छा रहेगा। मैं पहले से ही पहले से ही सरसों का तेल ले लिया था। यहाँ पे मंत्र लिखा हुआ है, जो कि पहले से मैंने मंत्र चांट किया था। निरंजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छायामार्तन संभूतम नमामि शनिश्चरम। ये एंट्री है, एंट्रेंस है। बहुत ही सुंदर चेंजेस किया गया है मंदिर पे। और मैं कहना चाहूँगा कि शनिदेव की जो सीरियल चल रही है आजकल की, वहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाया जा रहा है कि शनिदेव क्या है क्या नहीं है, और बाकी ग्रहों को भी बहुत तुच्छ दिखा रहे हैं। और उस सीरियल का नाम है, मतलब बहुत सारे सीरियल्स है, उनका एडवर्टाइजिंग यहाँ किया गया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप पुराण पढ़िए। ये मैं सरसों खरीद लिया था, आप खुद पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण, शनि पुराण, सूर्य पुराण पढ़ेंगे तो ही आपको शनिदेव के बारे में पता चलेगा। जो टीवी में दिखाया जाता है वो दरअसल गलत है, वो मनोरंजन के लिए कुछ भी दिखा देते हैं, और कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। ये शनि सिंगणापुर के एंट्री, मतलब मंदिर के एंट्रेंस है, मतलब अंदर का दृश्य है। और जो उनके जो भक्त थे पहले का, उनकी भी तस्वीर बना गया है। नवग्रह का मंदिर है, सूर्यदेव का जो स्तंभ है वो बहुत ही ऊँचा किया गया है, क्योंकि ग्रहों का राज है सूर्यदेव। तो ये है सारे नवग्रहों का टेम्पल। और कहीं ना कहीं नवग्रहों के टेम्पल में सूर्यदेव का जो बड़े से स्तंभ दिख रहे हैं, उनके चारों तरफ नवग्रहों की, मतलब शनिदेव की भी सारे के सारे ग्रहों की बना हुए हैं। बीच में सूर्यदेव की बहुत सारा बड़ा स्तंभ बना गया है। मैं पूरा का पूरा वीडियो बना दिया, क्योंकि अभी मंदिर में ना मोबाइल अलाउ हो गया है, पहले अलाउ नहीं हुआ था, अभी अलाउ हो गया है मंदिर में। और अभी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पार्क भी बना गया है, माली पानी छिड़क रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और मतलब उस समय ना ऐसे मतलब इमोशनल में हो रहा था, क्योंकि पहले से ही हम ज्योतिष पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद और भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। इसके बारे में बात करेंगे आगे, आप दूर से देखेंगे कर सकते हैं ना, मतलब अभिषेक करने का। यहाँ पे 5 रुपए देने से क्या होती है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी शिला को छूने के लिए। इसलिए मैं पूछ रहा था कि कहाँ पर कैसे, मतलब कहाँ पे मतलब ये करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि डोनेशन सेंटर में बोला कि अंदर जाइए, वहाँ पे टिकट काट लीजिए, सूर्यदेव हैं, और टिकट काट लीजिए, 500 रुपये आपको मिल जाएगा। 500 रुपये में आपको मिल जाएगा टिकट। वो मतलब बाहर से तेल डालने से क्या होती है कि मतलब डायरेक्ट सेटिस्फाइड नहीं लगती है यार। इसलिए शनि सिंगणापुर में मतलब शिला को छू करके अगर आप पानी मतलब सरसों का तेल डालते हैं ना, बहुत ही आनंद आती है। तो ये करना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट गया। ये सब कोई भी सारी चीज़ें यहाँ पे रख लेते हैं ये लोग, इसलिए मैं डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल ही लिया और कुछ नहीं लिया। डायरेक्ट एंट्री लिया अंदर। उसके बाद वहाँ पे मैंने क्या किया ना, जो अंदर 500 रुपये के टिकट काटने वाले हैं वहाँ पे मैं गया, और वहाँ पे ये डोनेशन का मतलब डोनेशन बॉक्स के लिए डिजिटल किया गया है, गूगल पे फ़ोन पे करके आप मंदिर को कुछ भी दे सकते हैं। हालांकि ये पैसे लेकर के मंदिर की उन्नति करते ही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दानी लोग भी देते हैं। और ये अंदर जो मतलब बैठने के लिए, अगर क्योंकि शनि अमावस्या, जो अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है ना, उसमें ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लाखों के लोग आते हैं, तो मतलब सुविधा ही नहीं है बैठने के लिए। इसलिए इतना बड़ा किया गया है ताकि पॉपुलेशन या फिर जो भी आपका लोग आएंगे, अगर भीड़ हो गया तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साथ साथ शनिदेव दिखाई दे दिए अभी से। और यहाँ से जो सेंटर है, जो टिकट का सेंटर है, वहाँ पे मैंने पैसे दे करके ख़रीद लिया टिकट, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने अभिषेक किया। ये सारे दृश्य अभी से दिख रही है, यही शनिदेव दिख रहे हैं यहाँ से।
वो छुपा रुस्तम की तरह बैठे हैं। ये है आनंद कुमार दास, मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये है काउंटर सेंटर, जिसमें 5 रुपये देने के बाद मैंने ले लिया। ये पर ब्राह्मण पूजा भी करवाते हैं, अगर आपका कोई मानसिक है या फिर कोई पूजा करवाना चाहते हैं, होम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं ब्राह्मण से। लेकिन कोई भी आपको ठग सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए, धीरे से उससे काम करना चाहिए। और यहाँ पे भी तेल डाल देते हैं, जो अंदर नहीं जा पाते वो यहाँ पे तेल डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल देने के बाद क्या होती है, वो तेल जो है वो ऊपर से उनके संदेव के अंदर जा रहा था, अभी के लिए बंद किया गया है शायद। लेकिन मैंने डायरेक्ट 5 रुपये का टिकट ले लिया, डायरेक्ट शनिदेव को जाकर के छूना है और प्रणाम करना है। ये है हमारे शनिदेव। ओम प्राम प्रिंग प्रोंग स शनिश्चराय नमः, ओम ह्रांद्रिंग ह्रोंग स सूर्याय नमः, ओम आदित्य नवग्रहभ्यं नमः। ये है सूर्यदेव और शनिदेव की जो मतलब सारे के नवग्रह, सारे के जो ग्रह हैं यहाँ पे पूजा पाते हैं। स्पेशली शनिदेव को भी पूजा पाया जाता है, क्योंकि ओब्वियसली उनकी ही शिला है तो वो भी ज़्यादा पूजा पाएंगे। उनका जो पहले जो सपना आया था किसी को कि स्वर्ग से आया था शिला, ये शनि देव की भगवान, ये शिला में पूजा पाते हैं। और जो मूर्ति में जो मंदिर में पूजा पाते हैं ना सारे भारत में, वहाँ पे आप नहीं जाइए। मैं एक ज्योतिर्विद हूँ, मैं ज्योतिष का काम करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपको कि कहीं पर भी जो भी आपको दिख रही है, जहाँ पर भी मूर्ति का शनिदेव, मूर्ति का मंदिर, वहाँ पे नहीं जाइए। सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही केस चल रही है, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज, ज्योतिष समाज बंद करवाना चाहते हैं। मूर्ति का शनिदेव को देखना नहीं है, पूजा नहीं, मतलब वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, शास्त्रों में मना किया गया है। ये जो शिला देख रहे हैं, ये शिला में पूजा करनी चाहिए, यही शनिदेव का सिद्धांत है। उन्होंने मामा भंजा के रूप में बेल भी होना चाहिए और मनुष्य भी होना चाहिए, जो कि एक कुश से मतलब शिला को उठा करके स्थापन किया यहाँ पर पे। ये शनिदेव की कथा है, आप जान चुके होंगे शनिदेव की जो स्टोरी है, कैसे शिला स्थापना हुआ। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स शनैश्चराय नमः। दशरथ कृत शनैश्चर सूत्र पढ़ने से भी शनिदेव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत्र दशा, 7.5 ढैया में भी शांति मिलती है। जो भी रुकावटें होती है ना, वो तो होती ही है, उसको कोई नहीं आपको छुपा सकता। लेकिन शनिदेव के जो गुरु हैं बृहस्पति भगवान शिव, और उनके जो पिता है भगवान सूर्य और ग्रह राजा सूर्य, और उनके जो गुरु हैं भगवान शिव बृहस्पति, और उनके जो इष्ट देवता हैं यानी भगवान कृष्ण, काले कृष्ण, वृंदावन चंद्र, और उनके जो इष्ट देवी हैं माँ दक्षिण काली, अगर उनको पूजा किया जाए तो निष्पत्ति लेने की क्षमता महादशा, अंतरदशा, पतंत्र दशा, 7.5 ढैया में आ जाती है शनिदेव की। तो ये आपको करना चाहिए। और शनि सिंगणापुर में जरूर रह के तैलाभिषेक करनी चाहिए, क्योंकि ये जो तैलाभिषेक आप देख रहे हैं ये बहुत ही रेयर और माइंड ब्लोइंग दृश्य है। ये हर किसी को नहीं देखने मिलता। आजकल यूट्यूब में सबको देखने मिल जाता है, लेकिन हर कोई भक्ति भाव से नहीं देख पाता। इसलिए मैंने खुद तय किया कि जाकर के मैं ये करूँगा। ये देख लीजिए कि मैंने कैसे अंदर जा रहा हूँ। थोड़ी वीडियो डिले हो सकती है, लंबा हो सकती है, लेकिन आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा के पूरा ऐसे लगेगा कि मतलब सारे लाइट बंद कर दीजिए, वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि आप खुद शनि सिंगणापुर गए हैं और शनिदेव के दर्शन पा रहे हैं और शनिदेव के दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो है, मैं अपनी टिकट दिखाया, टिकट देखने के बाद वो उन्होंने मुझे अच्छे बिहेवियर के साथ अंदर मुझे मतलब स्वागत किया। तो उन्होंने उसके बाद मैं शनिदेव की मंत्र जाप किया, नवग्रह की मंत्र जाप किया, भगवान सूर्यदेव की भी प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शनिदेव के अंदर जो शिला में स्थापना किया, मतलब जो स्थापना हुई है, मतलब अभिषेक किया सॉरी। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ भी हुई थी। हालांकि मैं जो गया था ना, जिस दिन गया था उस दिन रविवार था, तो उतना भीड़ भी नहीं था। जितना भीड़ रहने के बाद कंट्रोल होगा उतना ही भीड़ था। लेकिन अगर शनिवार को गया था तो वो फिर बहुत भीड़ हो जाता। और कभी और कोशिश करेंगे शनिवार को, वहाँ पे ठहरना पड़ेगा यार, क्योंकि पुरी से ना शुक्रवार को ट्रेन निकलती है और रविवार को पहुंचती है। उस रविवार को दोपहर से ही शनिदेव की जो सिंगणापुर से मतलब 8 घंटे के अंदर ही ट्रेन निकल जाती है। इसलिए मैं ना बहुत सारी जल्दबाजी कर रहा था, और जल्दबाजी शनिदेव को पसंद नहीं। इसलिए पहले से शनिदेव को कह दिया कि आप जितना भी स्लो हो, शनैः शरते शनैश्चराय, जितने भी स्लो हो जाए, लेकिन मुझे ना जल्दी से ट्रेन पकड़ना है, क्योंकि टिकट बुकिंग हो चुकी है, गरीब हूँ, बाद में मैं फ्लाइट में भी नहीं जा सकता, और जितना पैसा है सारे के सारे खर्च भी नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ी बहुत मतलब मुझे सहायता करिए, क्योंकि आप स्लो के कारक हैं और मैं सोमवार में जन्म हुआ आदमी हूँ, चंद्र का प्रभावित लोग हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि स्पीड में मेरा काम करवाएं, क्योंकि उस दिन अगर स्पीड में नहीं करवाएंगे तो फिर मेरा ट्रेन छूट गया जाएगा और मैं प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए पहले से संजय को कह दिया था कि मैं जल्दबाजी करूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, जीवन में जब भी ये जल्दबाजी किया हूँ सपोर्ट नहीं दिए हैं, लेकिन आज ना जल्दबाजी में मुझे बहुत ही सपोर्ट दिए शनिदेव ने।
और सारे काम टाइम पे हुआ यार, सारे काम टाइम पे हुआ। वीडियो देखते जाइए। बाद में मैं शनिदेव को मतलब अभिषेक करने के बाद कैसे मतलब मेरी गाड़ी फिर जा रही थी, उसमें मैं पकड़ लिया। उसके बाद शनि सिंगनापुर से सीढ़ी जाकर मैंने उसमें जो भोजनालय में खाना खाया। उसके बाद शनि सिंगनापुर और मतलब शनिदेव के आशीर्वाद, सीढ़ी जी के आशीर्वाद, साई जी के आशीर्वाद से ट्रेन भी पकड़ लिया। 2 मिनट के अंदर ट्रेन पकड़ा, उसका भी वीडियो है। मतलब शनिदेव की ये लीला है कि उनको जो दर्शन करने आएगा उनकी इच्छा के बिना कोई उनको दर्शन नहीं कर सकता। और मैंने एक ही दिन में शनि सिंगनापुर में शनिदेव को दर्शन किया, शिरडी साई को दर्शन किया। और शिरडी साई में इतना भीड़ था ना, इतना भीड़ था। वहाँ पे भी मैंने 200 के जो टिकट उनको मतलब स्पेशल दर्शन के लिए काटते हैं, वहाँ पे मैंने काटा, क्योंकि उसके पहले भी मैंने लाइन पे लगाया था। ये मैं हूँ जो अभी से कर रहा हूँ। पॉकेट में वीडियो मोबाइल डाला था ऑन करके, तो शायद अच्छे से वीडियो नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हुआ है आपके सामने ही है। क्योंकि डायरेक्ट में मोबाइल देख करके इतना भी पास नहीं ले सकता लोगों के आगे, वरना कमेटी और जो पुजारी है शायद मुझे कुछ कहे, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मोबाइल पॉकेट में रखा क्योंकि अलाउ है ना, तो शायद मुझे कोई नहीं कहेगा। मैंने समझा और कोई कुछ भी नहीं कहे। सारे सबको बहुत ही कोऑपरेटिव थे और मैंने आराम से, हो सकती है यार मुझे अच्छा लगा। देखिए मैंने अभिषेक कर रहा हूँ। ओम इलांजना समाभासम रविपुत्रम जमागजम छाया मार्तंड संभूतम तंग नमामि शनैश्चरम। ओम शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। अब देख रहे हैं जो पुजारी है ना, उनको पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। मैक्सिमम लोग जो हैं शनिदेव को प्रणाम करके शनिदेव चले जाते हैं, पुजारी को नहीं पूछते, पुजारी को दक्षिणा नहीं देते, पुजारी को मतलब पूजा नहीं करते। पुजारी के पैर छूने चाहिए, वो हर दिन सेवा कर रहे हैं। वो स्वयं मतलब शनिदेव की शिव जी के भक्त होंगे, उसके बाद ही वो वहाँ पर खड़े होने की योग्यता रखते हैं, वरना वो कैसे वहाँ होते। इसलिए उनकी प्रणाम करनी चाहिए। वो उनका प्राइवेटली कोई जीवन में क्या चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं उनको प्रणाम करूँ तो बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए उनको बुलाया, मैंने प्रणाम किया, शनिदेव को मतलब प्रणाम किया। दशरथ कृत शनैश्चर स्तोत्रम में पढ़ा। उसके बाद शनिदेव की शिला में सारे के सारे हग करके मैंने इमोशनली रोया और उनको प्रणाम किया। उसके बाद सारे के सारे लोग मुझे देख रहे थे, भावविह्वलित हो रहे थे। मतलब पुजारी को भी प्रणाम किया। उसके बाद मैंने आया, ये चारे की दत्तात्रेय पूजा पा रहे हैं, गणेश जी हनुमान जी पूजा पा रहे हैं, सबका मैंने वीडियो लिया। नवग्रह भी पूजा पा रहे हैं, दुर्गा देवी पूजा पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे दूर से मैंने देखा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लोगों ने भी कैसे मतलब वो भी पूजा कर रहे हैं इमोशनली, क्योंकि सारे के सारे जितने भी आए हैं उनको भी शनि की कष्ट लग रही होगी, पता नहीं। तो ये सब आप देख सकते हैं। भगवान हनुमान जी, बजरंग बली की भी मैंने दर्शन किया। आप देख सकते हैं मतलब कैसे कैसे मतलब अपनी इमोशनली या फिर अपनी जो बातें हैं, अपने जज्बात को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि आप ना मतलब ये बातें समझने वाले लोग बहुत ही कम होंगे। क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड हैं हम ईश्वर से, ग्रह से, क्योंकि ज्योतिष काम करते हैं ना, तो ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। तो एक एम लिया, बुकिंग किया, उसको कैंसिल किया, उसके बाद फिर से बुकिंग किया, फिर से मैंने ट्रेन पकड़ के आके दर्शन किया। और भगवान जी मुझे देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये जो मैंने सुंदर सा लीला देखा, मतलब बीच में और बहुत सारी बातें हुआ यार, मतलब जर्नी में मैं वहाँ मतलब वीडियो में नहीं कह सकता। तो मतलब इतना इमोशनली कनेक्टेड हो गया। और जैसे दर्शन करके मैं आया हूँ ना, तब से मेरी ज़िंदगी में ना रोशनी ही रोशनी है। उससे पहले भी रोशनी था, उसके बाद भी और रोशनी हो गया है। क्योंकि शनिदेव जी इतना दयालु है, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। मतलब बहुत ही, हाँ उनकी तरीका थोड़ी कठोर है, मतलब थोड़ी हार्ड है, लेकिन उनके अंदर जो सपने से मैंने फील किया। और मैं और क्या बताऊं, ये है ध्यान भुवन, ये इसमें मेडिटेशन किया जाती है। ये है भगवान सूर्य की हल है, इसमें भगवान सूर्य को विशेष पूजा किया जाते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह, शनि हो या राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रह को पूजा करते हैं। अगर सूर्य की पूजा नहीं करते हैं, सूर्य का स्तंभ है, अगर सूर्य की पूजा नहीं किया जाएगा ना, तो फिर किसी भी ग्रहों को पूजा कर लो, वो पूजा ग्रहण ही नहीं करेगा। क्योंकि सूर्य राजा हैं, राजा को पूजा नहीं करोगे तो कोई भी ग्रह कैसे पूजा एक्सेप्ट कर लेगा आपका, आप ही बोलिए। इसीलिए मैंने ये किया। मतलब ग्रहों ने सबका मतलब मंडल बना गया है, सारे ग्रहों को यहाँ पूजा भी किया जा रहा है फ्रेम में लगा करके। यहाँ एक बार ना बाढ़ आया था, और बाढ़ ना शनिदेव के मंदिर को नहीं मतलब छू पाया। और बाद में सब कहे कि शिला से रक्त निकल रही है, तो सबको पता चल गया कि भगवान शनिदेव की बाढ़ को मतलब वो ही उसको मतलब स्टॉप कर रहे थे, वो ही उसको मतलब रुकवा रहे थे। इसलिए उनको क्योंकि बहुत सारे पेड़ भी उखड़ गया, तो इसलिए शनिदेव की मंदिर के बाउंड्री में वो पेड़ पड़ा तो गिरा। उसके बाद सबको धीरे धीरे दिखने के लगा कि
जो शनिदेव की शिला है वहाँ पर ना रक्त निकल रही है। तो भगवान शनिदेव ने ही अपने लोगों के लिए ये किया। फिर बाद में शनि सिंगणापुर के आने के बाद 1-2 बज गया था, मतलब 2 बजे ट्रेन था तो 1:30 या 1:15 बज गया था। ये शिरडी साई के जो हॉल है वहाँ पे आ गया, 80 किलोमीटर दूर शिरडी साई में अभी आ गया। उसके बाद वहाँ पे जो भोजनालय है, भोजनालय में फ्री में खा लिया, बहुत जल्दी खा गया। उसके बाद साई आश्रम जो भक्ति निवास है वहाँ पे रहने के लिए परिवार को ही मिलती है, सिंगल को मिलनी थोड़ी कठिन है, लेकिन मिलती है, कम दाम में रहने के लिए निवास मिलती है। और मैंने अंदर का दृश्य देख लिया। धन्यवाद। जय श्री राम। शिरडी साई वाले की जय हो, शनि सिंगणापुर शनिदेव की जय हो। ओम राजाधिराज जोगीराज श्री 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 साईनाथ महाराज की जय हो।